एनसीईआरटी क्लास 9 दशमलव पढ़ते हैं अभी शुरू ही है चैप्टर का। दशमलव मतलब पॉइंट। अभी जानते हैं दशमलव 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली जान जाते हैं फटाफट से, क्योंकि इसको चैप्टर में बनाना भी है इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो एक्सरसाइज 1.3 होगा शायद। तो शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अनवसानी अनावर्ती दशमलव, ये 3 टाइप के दशमलव है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अभी चलते हैं कि शांत दशमलव। शांत दशमलव लिखें डेफिनेशन, जिस संख्या का मतलब जिस वास्तविक संख्या आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख देंगे जिस शॉर्ट में लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है। मेनली वो डेफिनेशन तो नहीं पूछता होगा। जिस संख्या का दशमलव के बाद निश्चित अंक हो, वैसी संख्या जिसके बाद दशमलव के बाद निश्चित अंक रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो तुरंत आपको समझ में आएगा। जैसे कोई संख्या है 1/2, इसको आप निश्चित करने के लिए मतलब उसको पॉइंट के बाद एक निश्चित नंबर आएगा, पॉइंट के बाद एगो नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, मतलब जितना नंबर आएगा उसको आप क्लियर करना है। तो 1 से हम 2 से डिवाइड करते हैं, 0 से पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। तो 2 का पढ़ा हम 5 बार में 10, आप लोग देख रहे हैं कि 0 के बाद 5 एक ही को नंबर आया है। तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। इसका अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/8। तो इसको जब करेंगे डिवाइड, यहाँ करते हैं 7 को 8 से, तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 देके पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा। ये हो जाएगा 8 8 64, ये यहाँ पर 6 आ गया, 8 7 56, फिर आ जाएगा यहाँ, फिर 4 आ गया, तो एक 0 दे सकते हैं, 8 5 40 हो गया। तो देखिए वो ये कट गया। अब देखिए वो 0.875, अब निश्चित संख्या आ रहा है 5। तो ये निश्चित संख्या, ये 3 को आया, 4 को भी आ सकता है, 5 को, लेकिन वो निश्चित संख्या। लेकिन इसके बाद वाला देखिए तब क्लियर समझ में आएगा। अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, नॉन मतलब गेर लग गया, तो मतलब वो शांत नहीं होगा। रिपीट मतलब वो रिपीट करेगा, इसलिए लिखे हैं जिस संख्या का दशमलव के बाद निश्चित संख्या रिपीट करता हो। तो जैसे भाग देंगे ना तो वो निश्चित संख्या रिपीट करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए 1/3, इसका देखिए 1/3। तो इसका जब 1/3 करेंगे ना एग्जाम्पल में, देख लीजिए 1 को भाग देते हैं, इसको तो हम हटा दें, 1/3 मतलब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 देखिए पॉइंट देंगे तो यहाँ तो 0 आ गया, 10 आ गया, अब 3 3 जा 9, ये कट गया, कटा नहीं 1 आया, फिर से एक पॉइंट दे दिए इसलिए 0 दे सकते हैं। तो आप इस तरह से फिर 9, फिर 1 देंगे, फिर 0 बैठा सकते हैं, तो फिर 3 देख पा रहे हैं, यहाँ 3 3 आते रहेगा। तो इसको 0.3333 ऐसे लिख सकते हैं। इसको ना लिख के डायरेक्ट 0.3 देके यहाँ रेकरिंग लगा देगा। यहाँ पर रेकरिंग भी आपके बुक में लिखा होगा, रिपीटिंग की जगह रेकरिंग लिखा होगा, यही रेकरिंग है, यही इसी को रेकरिंग बोलते हैं। उसके ऊपर में लग गया एक मोड, इसको रेकरिंग बोलते हैं। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो 1/7 ले लेंगे, तो 7 से करते हैं, इसको थोड़ा हटा लें। 1 को जब 7 से देंगे तो 0 दे के पॉइंट, फिर 7 1 जा 7, यहाँ 3 आ गया, ये लंबा होगा 0 7 4 जा 28। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, 2 0 14, फिर 6 0 8 7 56 4 0, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 0, तो 7 25 35 होगा, 5 बार में 35, 5 आएगा, फिर 7 7 49, फिर 1 आएगा, 1 को यहाँ लिख लें, तो 7 1 कम 7, फिर देखिएगा रिपीट कर रहा है, फिर 7 4 28, मतलब ये नंबर फिर रिपीट करेगा। रुकिए, 7 4 28, फिर 2 7 2 14 6। तो एक देख पा रहे होंगे ये नंबर फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया है 1 7। तो ये नंबर यहाँ तक का नंबर 1 7, वहाँ पर 4 था, 7 गलती से लिख दिए थे, 4 था, 142875 1428। यहाँ पर मेरा जगह कम है इसलिए हम लिख नहीं पाए, नहीं तो ऐसे करेंगे तो रिपीट होते जाएगा। तो ये नंबर है हमारा 0.142857, फिर 142857। तो इतना नंबर ना लिख के हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 0.42142857। इसको एक रेकरिंग लगा दिए। अब रेकरिंग देखे होंगे। अब इस रेकरिंग नंबर से परिमेय संख्या आगे बनाना है। अब अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, अब समझते हैं। ये अनवसानी अनावर्ती क्या है कि जिस संख्या का दशमलव के बाद निश्चित संख्या का रिपीट ना हो। अब रिपीट तो करेगा, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन निश्चित संख्या रिपीट नहीं करेगा,
अलग अलग नंबर रिपीट करेगा। आप लोग निकाल के दिखाइए हमको। आप लोग सब इससे पहले भी पढ़े हैं पाई का मान, पाई का मान 22/7। यहाँ पर एक चीज़ आप लिख सकते हैं नोट में, ये हम जल्दी से मिटा देंगे। नोट में आप लिख लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अभी अपरिमेय संख्या अभी निकालना आगे बताएंगे। अपरिमेय संख्या है और दूसरा नंबर लिखिए, लेकिन इसी का जो 22/7 है एक परिमेय संख्या है। ये एक नोट में छट से लिख लीजिए, परिमेय संख्या है। अब लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तो अब 22/7 को अब डिवाइड करिए और एक √2 को भी निकालिए। तो हम करते हैं अभी किसको, √2 को करते हैं। आप लोग 22/7 का हम जगह छोड़ देते हैं, अब √2 का हम निकाल रहे हैं। अच्छा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस नंबर को हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। आप परिमेय अपरिमेय पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं, अगर छूट गया आपका तो आप पढ़ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इसको भी क्लिक करिए। चलिए अभी चलते हैं √2 का निकालते हैं वर्गमूल। ये 2 हो गया, ये जाएगा 1 बार में, तो 1 बार में आएगा तो हमारा 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 1 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब एक 0 यहाँ पॉइंट देंगे तो डबल 0 आ जाएगा। यहाँ कितना नंबर देंगे कि वहाँ 100 से चल जाएगा। अब वर्गमूल अगर नहीं जानते हैं तब तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हम जल्दीबाजी में बता रहे हैं। अब यहाँ 4 दे देते हैं, 4 4 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। ये कट गया हमारा, ये कट नहीं गया, यहाँ जोड़ा जाता है, माइनस अंदर किया जाता है। ये 4 हो गया, ये कट गया, ये 8 आ गया, 2 आ गया। अब फिर यहाँ पर 2 0 आप अपने यहाँ 4 से दिए थे, 2 0 आप ऐसे दे सकते हैं। मतलब इस तरह से नंबर आपको लाना है, आप कर सकते हैं। मेरा यहाँ जगह का कमी है इसलिए हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, तो इसका मान आप लिख लीजिए। यहाँ जगह की कमी है इसलिए हम डिवाइड ना किए, ये डिवाइड करके आपको पूरा नहीं दिखाए हम यहाँ पर वर्गमूल इसका निकाल के, इसलिए रूट नहीं निकाल के दिखाएं क्योंकि मेरा जगह कमी था और वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो लंबा करना नहीं था वीडियो को हमारा। तो आपके बुक में दिया होगा, देख रहे हैं √2 का नंबर ये है, रिपीट नहीं कर रहा है, नंबर तो आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट कहीं नहीं कर रहा है। तो क्या इस नंबर में, इस वाले में हम कहीं ये रेकरिंग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं अनौसानी अनावर्ती। इसके जस्ट बाद में जो एक एक्सरसाइज है उसको आप जाइए बनाइए। अगर कोई नंबर टर्मिनेट करता है, मतलब डिवाइड करने के बाद निश्चित नंबर आता है 1 2 3, तब वो 10 शांत दशमलव हो जाएगा। अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है सेम नंबर, तो उसको आप लिखिएगा अशांत आवर्ती या अनौसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ रिपीटिंग की जगह रेकरिंग भी लिख सकते हैं। और अनौसानी अनावर्ती इस तरह के नंबर अगर 22/7 दिया है तब तो इजीली जान जाइए कि अनौसानी अनावर्ती है। और इस तरह का कोई अगर रूट में दिया है और जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, बहुत लंबा तक दे के देखिएगा, 5-6 पॉइंट के बाद 5-6 नंबर दे के देखिएगा तो अलग अलग नंबर आएगा, समझ में आ जाएगी ये अनौसानी अनावर्ती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। थैंक यू।